वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। और आप लोगों ने जो चैप्टर मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था उस पे उसकी प्रैक्टिस की होगी, थ्योरम्स वगैरह पढ़ी होंगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स थी, प्रूविंग थी उसकी कुछ। थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग रह गया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट? Triangles having equal areas and having equal base have their corresponding altitudes equal. Triangles ऐसे ट्रायंगल्स जिनका एरिया इक्वल है और क्या है, उनका बेस भी इक्वल है। एरिया तो इक्वल है, साथ में उसका बेस भी इक्वल है। देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स इक्वल। अगर ऐसा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। ये देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसका एरिया सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों के एल्टीट्यूड्स जो है ना, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, वो भी सेम होंगे। तो गिवन जो है वो पहले हम लिख लेंगे। टू ट्रायंगल्स आर गिवन, ABC एंड PQR, where area of ABC is equal to area of PQR and the base BC is equal to base QR। क्लियर है ना। अब प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव करना है कि AM एल्टीट्यूड इज इक्वल टू PN एल्टीट्यूड। ये दोनों एल्टीट्यूड भी इसके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए दोनों के एरिया इक्वल हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इसका BC, हाइट AM, एल्टीट्यूड इसकी हाइट होती है। सेकेंड ट्रायंगल में देखेंगे बेस QR, हाइट PN। ओके, अब देखिए एरिया क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। हमको पता है कि इसका एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया सेकेंड ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। मीन्स दिस पार्ट इज RHS वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, RHS वाले पार्ट को इक्वल टू कर देंगे। तो 1/2 BC इंटू AM इज इक्वल टू 1/2 QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए BC और QR हमको गिवन था ना, BC इज इक्वल टू QR, बेस भी सेम है दोनों ट्रायंगल के। तो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, देखिए बचेगा क्या यहाँ पर, BC इंटू AM इज इक्वल टू QR इंटू PN, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ BC इज इक्वल टू QR हमको ऑलरेडी गिवन है, तो BC की जगह भी QR लिख देंगे। QR इंटू AM इज इक्वल टू QR इंटू PN। QR से QR कैंसिल हो गया, बचा क्या, AM इज इक्वल टू PN। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि इसके एल्टीट्यूड जो है वो भी आपस में इक्वल है। ओके, क्लियर है ना। हाँ, अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव किया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड। मीन्स एक साइड और एल्टीट्यूड का, जिस पे एल्टीट्यूड पड़ रहा है, जिस साइड पे एल्टीट्यूड पड़ रहा है, उस साइड और उस करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये इसका हाफ हो जाता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, ये इसको हमने यहाँ पे डायगोनल बनाया, तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया पता है, इसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दैट इज इट इज द हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट, सॉरी, या फिर एल्टीट्यूड कह सकते हैं। इसी से हाइट का ही फॉर्मूला, हाइट एल्टीट्यूड ही है। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग एरिया सॉल्व करते हैं और अगर किसी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके तो जो परपेंडिकुलर है दैट इज द हाइट, और अगर हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है तो क्या करते हैं, ट्रायंगल में हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसका एल्टीट्यूड साइड का खींच लेते हैं और हम उसी को हाइट मान के फॉर्मूला, वो चाहे एरिया ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, किसी
ट्रेपेजियम में भी यही करते हैं हम लोग, एक साइड से उस पर एल्टीट्यूड डाल लेते हैं और हाइट हमको पता चल जाती है ना। रोम्बस में जिसमें पैरेलल टेनी लाइंस होती हैं उनमें हम एल्टीट्यूड डाल के फिर उनकी हाइट पता करके और उसके बाद में एरिया फाइंड करते हैं। रोम्बस में तो उसके डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं डायगोनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम, तो यही हम नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। The area of a triangle is half of the product of any of its sides and the corresponding altitude। तो गिवन क्या क्या दिया है, एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, इसको छुपा लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए एल क्या डाल दिया इस पे, एल्टीट्यूड बी सी पे, बी सी पे एक एल्टीट्यूड डाल दिया ए एल, और हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज द हाफ ऑफ दिस इनटू दिस। हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करेंगे, बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने ए से ड्रॉ की, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ए डी और इसी के इक्वल की। अब हमने सी से डी में ए बी के पैरेलल सी से लाइन ड्रॉ की जो कहाँ पे जा रही है, हाँ इस पे ड्रॉ की हमने लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी। ओके, नाउ अब देखिए क्या करते हैं, प्रूविंग कैसे करेंगे इसकी। ये डायगोनल है, डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को टू हाफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, इनका एरिया इक्वल होता है, इनकी साइड इक्वल होती हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किससे, दिस इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस कॉमन साइड इज इक्वल टू बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी दिस इज congruent to this and therefore area of this is equal to area half of the area of parallelogram। क्योंकि ये आधा आधा डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे को आधा डिवाइड करेंगे तो दिस ये जो पैरेललोग्राम का एरिया जो हम लोगों को पहले हम लोगों ने प्रूव किया तो उसका हाफ कर देंगे, बस प्रूव हो जाना, इसमें और कुछ नहीं करना है। इन पैरेललोग्राम BCDA AC is diagonal, area of ABC is equal to area of PAC is the half of the parallelogram area. This is congruent to this triangle is congruent to this triangle, therefore area of parallelogram BCDA is equal to BC into AL। BC into AL होता है ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब इसी का हम क्या कर देंगे, BC इंटू AL हमने लिख दिया पैरेललोग्राम का एरिया, लेकिन उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो उसका हाफ पार्ट घेर रहा है ना, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट कवर कर रहा है, तो एरिया भी तो हाफ कवर कर रहा है। एरिया हाफ कवर कर रहा है मीन्स जो एरिया हमको पैरेललोग्राम का दिया था उसका आधा कर देंगे तो एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और हेंस प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था। क्लियर है ना। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मैंने अभी करवाया ना इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4a² वेयर a is the side of triangle। एक ट्रायंगल है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल के लास्ट सेशन में सब लिखवा दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल विद एन एंगल थीटा। ओके,
तो इसको भी हम ड्राइव करके दिखाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4a² है, इसको भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। एक ट्रायंगल है, इसमें हमने एक एल्टीट्यूड AD ड्रॉ कर लिया है। तीनों साइड्स जो हैं वो A हैं तीनों की। दो ट्रायंगल बन गए ABD और ACD, दो ट्रायंगल बन गए। अब देखो ABD ACD को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल के हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो चलते हैं। AD इज परपेंडिकुलर टू BC इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। देखिए AB इज इक्वल टू AC, इक्विलैटरल है, ओके। और ये ट्रायंगल जो है ADB ADC ये 90 डिग्री का है, इसका एल्टीट्यूड है। तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल, दोनों कैसे होगा 90 डिग्री। ट्रायंगल ADB और ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। AD दोनों के लिए कॉमन है, तो हमने कौन सी लगा दी RHS, राइट हैंड साइड वाली थी, राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी ना। कॉन्ग्रुएंसी का फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ क्राइटेरिया था, फिफ्थ कंडीशन। दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो BD और DC इक्वल होंगे। मीन्स ये जो A है ये A/2 इधर हो जाएगी, A/2 इधर हो जाएगी साइड। क्लियर? हाँ वही लिखा है यहाँ पे, BD प्लस DC इज इक्वल टू A, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ A। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABD की। ABD में हम इसको निकालेंगे, ये जो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो ये A स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें AD पता नहीं है, AD निकालनी है, BD पता है हाफ है A का, तो इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB पता है A, AD निकालनी, BD की जगह A/2, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/2A। ये AD आया है, AD मतलब एल्टीट्यूड आया है, और बेस हमको पता है ये A है BC जिस पे एल्टीट्यूड। अब वही फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू हाइट, BC इंटू एल्टीट्यूड। एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AD, तो BC की जगह A, AD की जगह अंडर रूट 3/2 इंटू A, तो कितना हो गया अंडर रूट 3 और ये 2 हो गया 4, और A मिलके क्या होगा A स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है ना? हाँ बस कुछ नहीं करना है, वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? हाँ इक्विलैटरल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो हमने A मान लिया, उसमें एल्टीट्यूड डाल दिया जो कि उसको हाफ डिवाइड कर रहा है। एक साइड का हमने हाइपोटेनियस और उसका बेस का स्क्वायर करके हमने निकाल ली, परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया। जब परपेंडिकुलर आ गया तो एरिया निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर ही उसकी हाइट है। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमको पता है A, हाइट निकाल ली है। हाइट कितनी निकली थी? अंडर रूट 3/2 A निकली थी, और इंटू A करना, A/2 कर देना था बस, 1/2 और A अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर आंसर। क्लियर है ना? अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया से रिलेटेड है क्वेश्चन। इन द फिगर शो दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये फिगर देख के एक तो हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और एक और चीज़ इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था? बेस इनटू इट्स एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या दिया है, ये देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं, और यहाँ पे ये साइन है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। कैसा है?
90 डिग्री का। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हाँ हमको इसका ये वाला एल्टीट्यूड नहीं दिया है ना, तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी निकालेंगे 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो 1/2 एज इट इज ए बी इंटू बी डी। तो ए बी कितना दिया 5 और बी डी कितना दिया 7, तो 7/35 7 5 35/2 ये एरिया इसका आ गया। अब एरिया ऑफ बी सी डी निकालेंगे 1/2 सी डी इंटू बी डी, तो सी डी कितना 5 और बी डी कितना 7, ये भी हो गया 35/2। वो तो नोन है ही, मैंने निकाल के दिखा दिया है, वरना पैरेललोग्राम के ट्रायंगल के एरिया सेम ही होते हैं। अगर एक आ गया तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई आप करके पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 35/2 पहले आया था, इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते, 2 से 2 कैंसिल, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। ये 2 स्टेप आपको नहीं यहाँ पे करने पड़ेंगे, अगर आप एग्जाम्स में नहीं भी करेंगे तब भी आपका ठीक हो सही हो जाएगा। बस आपको वहाँ पर रीज़न लिखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, ओके, या इक्वल ट्रायंगल्स लिख दो या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख देना। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन इसका जो डायगोनल है देन वी कैन से दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इनका ट्रायंगल जो है अभी हमको, हाँ इनका ट्रायंगल जो है वो सेम एरिया है, इनका सेम एरिया है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये भी 5 है ये भी 5 है, और चाहो तो ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, यहाँ देखिए ए डी स्क्वायर निकाल लीजिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 49 प्लस 25, ये रूट में आएगा। अब इधर से निकाल लो, इधर से ये निकालेंगे, ये कितना आ गया √74 आ गया, इधर से निकाल लेंगे तो ये भी तो यही सेम आएगा 49 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 74, ये भी √74। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका एरिया सेम ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, हेंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया कि इन द फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है, ये जो फिगर दिया ये पैरेललोग्राम का ही है, हेंस प्रूव्ड। बहुत कामली आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चंस पढ़ना अच्छे से, घुमा फिरा के स्टोरी जो है ना वहीं पे आ जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ रोम्बस, अब रोम्बस की बात हो रही, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, है ना। एरिया कैसे निकालते हैं रोम्बस का, उसके डायगोनल का प्रोडक्ट करके हाफ कर देते हैं तो रोम्बस का एरिया आ जाता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, बी डी ए सी इसके डायगोनल्स हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर बना उसका ड्रॉ करते हैं, ये भी कंडीशन में पढ़ा चुकी हूँ पिछले में, हाँ इनके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ओ डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है और इधर ओ बी ये भी ए सी पे परपेंडिकुलर है इधर साइड। अब हम एरिया निकालेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का ले लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का हमको मालूम है फार्मूला। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ये ए बी सी प्लस ए डी सी, इसका एरिया जोड़ देंगे। ठीक, चलिए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बी डी एंड ए सी, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स intersect at point O, O B,
OB is perpendicular to AC and OD is perpendicular to AC. This we know that area of rhombus ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. दोनों ट्रायंगल के एरिया को मिला के बन रहा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC AC इंटू BO क्यों आया है? AC इंटू BO क्योंकि ये बेस है, इसके ऊपर करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेते हैं उसी का तो साइड लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो ये एल्टीट्यूड यहाँ पे बना रही है तो हम ये साइड लेंगे AC इंटू OB और यहाँ पर AC इंटू OD. समझ गए? ये लिख दिया 1/2 AC कॉमन BO प्लस DO. ये देखिए BO प्लस DO ये क्या बन गया? पूरा BD. क्या बन गया? BD. BO और DO क्या बन गया? BD. तो क्या फॉर्मूला बन गया? 1/2 AC इंटू BD. अब देखिए BC, ये BC है, ये इंटू ये AD. AC इंटू BD, AC इंटू BD, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन 1/2 AC इंटू BD. दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन का हाफ क्या हो गया? एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रूविंग में आ सकते हैं. जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं वही पूछ सकते हैं. हाँ, और सबका एक ही क्राइटेरिया है. ट्रायंगल का फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग जो है वो निकालेंगे. अब देखिए इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो भी मैंने रोम्बस का एरिया निकाला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. एक रोम्बस है, उसके डायगोनल दिए हैं 16 और 24, उसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ रोम्बस इज द हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स लेंथ. तो हाफ हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है. 1/, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये बनाएंगे ABCD. ठीक है, यहाँ पे हमने ABCD बनाया, दो डायगोनल बना दिए. ठीक है, ये 24 बता दिया, ये 16 बता दिया, ये BD इंटू AC कर दिया है ना. ये आप अपने, अगर क्वेश्चन लेंदी है, ज़्यादा मार्क्स का है तो आप ये सब कर सकते हैं. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा अपना माइंड भी चलाएंगे ना एग्जाम्स में. हाँ, कि ज़्यादा मार्क्स का है तो आप ज़्यादा लैंग्वेज लिख सकते हैं. जो भी आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप सब लिख सकते हैं एग्जाम्स में. आपको भले ही पता है कि हाँ वो सामने वाले को पता है, लेकिन वो सामने वाला ऐसे चेक करेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है, या मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चेक कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता है. ऐसे आपको लिखना होगा. अगर 1 मार्क का है, 2 मार्क का है तो एक आधे स्टेप गायब कर दीजिए, कुछ चलता है. तो 1/2 16 इंटू 24 कर दिया. 2 8 जा 16, 8 24 मल्टीप्लाई 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों एक साथ आ गए हैं, तब क्या करेंगे? एक क्वेश्चन देखिए, फिगर है ये. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS गिवन इन द फिगर. ये ट्रेपेजियम बना दिया है, इसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों ही हैं. अब देखिए हमने इसमें ये RT जो है वो रेक्टेंगल बना लिया. PTRS क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया है. और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ. तो ये तो पता है हमको, लेंथ विड्थ निकालनी है. कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल से निकालेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमको बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे. देखिए RT स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. RT ये देखिए RT स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर लगाएंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स 289 माइनस 64 225 आ गया. 225 का स्क्वायर क्या होता है? 15 इंटू 15. तो एक 15 बाहर आ जाएगा. RT इज इक्वल टू 15. ठीक है,
सेंटीमीटर आ गया। अब हमको ये 15 पता चल गया, ये 15, तो इसका एरिया निकाल लेंगे 15 इंटू 8, और इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 15 1/2 15 इंटू 8 ये, और 15 इंटू 8 इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 8 इंटू 15, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो 8 इंटू 15 कर दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए ना। हाँ, 2 सॉलिड फिगर्स दिए होते हैं या प्लेन फिगर्स, उनको कंबाइन करके हम एरिया को अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करके निकालते हैं आंसर। नेक्स्ट, एक ये फिगर दिया है, इसमें भी इफ द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ DC एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। देखें ट्रेपेजियम में ये 7 दिया है, ये 7 है, हमने यहाँ पे ये डाला है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये दोनों 4 सेंटीमीटर दिए हैं, ये दोनों 5 सेंटीमीटर दिए, हमने इसको यहाँ ड्रा किया, ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये AB, ये LM, ये 7 है, मीन्स ये दोनों डिस्टेंस भी तो सेम हो गई। तो इस एक कोई ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये और ये इक्वल है और ये पता है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये लेंथ DC आ जाएगी, और एरिया इस ट्रायंगल का एरिया डबल कर देंगे इसका, और रेक्टेंगल का एरिया तीनों को जोड़ देंगे, एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल में बात करते हैं। BCM में ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर होता है, तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस, मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा, तो CM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपका क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो 3 और ये क्या 7, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7, तो 3 + 7 + 3 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 7 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ DC इज इक्वल टू LM + CM + LD में 7 + 3 + 3 13 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे भाई। CM ये हमको पता है 4 है, बेस 3 है, इसी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेंगे ना, तो 3 इंटू 4 कर देंगे, इंटू 1/2, तो 1/2 3 इंटू 4। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC 1/2 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6 सेंटीमीटर किसका आ गया ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का। तो दूसरे ट्रायंगल का भी इतना ही आएगा, और प्लस एक रेक्टेंगल बीच में था, इस रेक्टेंगल में एक ये 7 इधर आया था और 4 इधर, तो 7 4 जा 28 आ गया, आ जाएगा। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 7 इंटू 4, क्योंकि इधर ये जो रेक्टेंगल बन रहा था इसमें नीचे 7 7 दिया था, और ये क्या थी 4 4, ये बना रहे थे ना ट्रायंगल, तो ये 4 थी और ये यहाँ से भी ये 4 थी। 7 इंटू 4 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 28, ये 6, 28 + 6 + 6, क्योंकि 2 ट्रायंगल है ना, तो 6 + 6 मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर उस ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो कोई भी फिगर आपको दी हो, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, कुछ भी दिया हो, आप उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए, और एरिया को रिमेनिंग बता रहे, रिमेनिंग ऐड करके बता रहे, तो ऐड करके आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए एक बार ऐसे करके दिखा देते हैं क्वेश्चन।
ये दिया है, इसका ये दिया। तो पहले हमने क्या निकाला, cm², ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर निकाली है। उसके बाद में लेंथ निकाली DC, ऐड करके एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है। फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला और ट्रेपेजियम में रेक्टेंगल और इन दोनों का एरिया ऐड कर दिया। क्लियर है ना। देखिए आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग का क्वाड्रिलेटरल्स रह जाता है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस और थ्योरम्स हैं उसको आप लोग रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।